गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज बड़ा दिन है, निफ्टी 50 की हम वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। कल लोअर लेवल से फिर रिकवरी का सेशन प्ले आउट हुआ बढ़िया तरीके से। तो निफ्टी अपने अपवर्ड चैनल में कंटिन्यू कर रहा है, 22,600 के करीब खड़ा हुआ है और आज इंडिकेशन है एक फ्लैट ओपनिंग के गिफ्ट निफ्टी की तरफ। ऐसे में आज सुबह की वो जो पिच मिली है, हैंडओवर मिला है यूएस से, एशिया से, किस तरह का दिख रहा है, जिसपे आज का मुकाबला होना है, वो दिखाइए बैक के साथ। और ले चलिए पूरे अपने स्टूडियो को पिच के बगल में। ये आ गया अपन पिच के बगल में और एकदम सख्त मामला है। क्या सीन है यार? सीन बहुत अच्छा है। हाँ। कल तो मैं कह ही रहा था सीन अच्छा ही होगा। ये आपको पता है कि इस वाले शॉट में आपके जूते दिखते हैं? आप रोज नए नए जूते कहाँ से पहन लाते हो यार? नहीं, ये जब आप पिच में जाते हैं ना तो वाइट से ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, ये ओ सेम है, देखो इसे दिखेंगे। हाँ, ये देखो, ये ब्राउन है, मिट्टी लगी। इनको पता है, लेकिन शॉट में ऐसा आता है तो इनके जूते रोज अलग अलग। अब कल सफाई करके साफ अभी कॉन्शियस हो गए, कल नया लाना पड़ेगा। कल सफेद नहीं, आज शाम धो पोछ के सही करेंगे। मिट्टी लग जाती है बार बार। पिच कैसी लग रही है? पिच तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पिच है, बेहतरीन पिच। और कल जैसा अनुमान था वैसे ही नंबर आए। आगे के लिए भी बहुत अच्छे गाइडेंस दिए उन्होंने, तो बहुत सॉलिड नंबर जिनको आप कह सकते हैं कि वो है। तो इसीलिए यूएस मार्केट में कल थोड़ी सी ठंडक थी दिन के दौरान, क्योंकि वो फेड की कमेंट्री लोग सुन रहे थे, उसकी वजह से हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एनवीडिया ने न सिर्फ अच्छे नंबर पेश किए, $1,000 का प्राइस है वो उसका, एनवीडिया का। सोचो आप, अब उसको 1 में 10 में तोड़ देगा वो। 100 अभी आज साथ मानो $100 का हो जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी उसमें। तो कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए। दिन के दौरान फेड वाली कमेंट्री भी थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी है। तो लगता है आज का दिन फिर बड़ी तेज़ी वाला रहेगा और कहीं कोई दिक्कत तो ऐसा मार्केट में दिख नहीं रही। जिस तरह से वो अर्निंग पे फोकस कर रहा है, मुझे लगता है वही उसके लिए सबसे बड़ी ट्रिगर पॉइंट बन रही, जो आगे उसको ड्राइव करेगी। सो इसलिए एनवीडिया आज हीरो रहेगा पूरे मार्केट में। अपने मार्केट का हीरो बैंक रहेंगे क्या? रिजर्व बैंक रहेगा अपने मार्केट का हीरो, रिजर्व बैंक। हीरो तो अपन रोज ही बात करते हैं, तो हीरो जैसे एक्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो होने तो लॉजिकली डोल आउट के बाद सरकारी बैंक, मतलब पूरे मार्केट के लिए अच्छी खबर, पूरे मार्केट के लिए। उसमें फाइनेंशियल्स और बैंक्स के लिए अच्छी खबर, और बैंक्स में सरकारी बैंक्स के लिए खास तौर पे। और सरकारी बैंक्स का हीरो एसबीआई, तो अपन तो टीवी उससे शुरू कर रहे हैं आज की। वैसे आप पूरे सरकारी बैंकिंग पॉकेट को रख सकते हैं रडार पे, फाइनेंशियल को रख सकते हैं रडार पे। भाई रीजन सिंपल है, आरबीआई का जो डिविडेंड धमाका आया है FY24 के लिए, यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कल आरबीआई की बोर्ड मीट हुई थी, उसमें फैसला लिया गया सरकार को जो डिविडेंड डोल आउट होना है उस पर। ये कल मैंने इवेंट्स कैलेंडर पर इसलिए नहीं बोला था क्योंकि ये लाइकली था, कंफर्मेशन आया नहीं था। पता था स्ट्रीट को कि आज शायद वो होने वाली है, और जो आउटकम आया है हर स्ट्रीट अनुमान से कहीं बड़ा बेहतर। आरबीआई सरकार को 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड डोल आउट करने जा रही है। इस आंकड़े को पर्सपेक्टिव में रखूं तो बजट में जो एस्टिमेट करे गए थे, जो बीई कहते हैं अपन, 1,02,000 करोड़ रुपए के थे। और वो सिर्फ आरबीआई का डिविडेंड डोल आउट नहीं था, आरबीआई का सरकारी बाकी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो डिविडेंड आना था, ये उसका आकलन था 1.02 लाख करोड़। भाई उससे तो डबल से ज्यादा आया है, 107% ज्यादा डिविडेंड डोल आउट आया है। और यही बजट एस्टिमेट्स के आसपास ही स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। तो स्ट्रीट एस्टिमेट से भी 1 लाख करोड़ कैसे ज्यादा बेहतर वो डिविडेंड डोल आउट होता हुआ, कमेंडेबल है। कल वो बॉन्ड बेंचमार्क यील्ड्स आपने देखा होगा 7% के नीचे 6.99 तक शायद आ गई थी, वो कूल ऑफ हुई। फिस्कल डेफिसिट के लिए कहा जा रहा है वो 30-40 बेसिस पॉइंट्स का कंफर्ट तो ये सीधे सीधे दे देगा। सरकार बोरोइंग शायद रिड्यूस करने की तैयारी करे, तो बहुत कुछ पॉजिटिव हैं इससे जुड़े हुए। ये तो खैर ट्रेंड मैपिंग है, जो अब मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड हाईएस्ट डिविडेंड डोल आउट, तो पिछले 5-6 साल के डिविडेंड डोल आउट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रख दी है। पिछले साल से इस बार ही वो आंकड़ा कहता है 142% का जंप। तो एसबीआई पहला स्टॉक हो गया भाई हमारा। पावर ग्रिड दूसरा है, लाल में रखा है।
जब अनुमान प्रेजेंट करे थे मैंने चैनल पे, तब ये कहा गया था कि मॉडेस्ट सा होगा परफॉर्मेंस, और इसीलिए था क्योंकि कैपिटलाइजेशन 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही हुआ है एसेट कैपिटलाइजेशन, तो वो मॉडेस्ट सा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था और वो परकुलेट होता। तो पावर ग्रिड के नंबर्स फीके एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उससे भी खराब परफॉर्मेंस आया है। आय, अपन तो ग्रोथ की बात कर रहे थे, ये तो डी ग्रोथ हो गई। आय 2.5% गिरी, इबिटा 7.5% गिरा, मार्जिन 470 बेसिस पॉइंट्स गिरे और मुनाफा 3-4% कमजोर है। तो खराब परफॉर्मेंस लग रहा है पावर ग्रिड। हालांकि पावर स्टॉक का जलवे हैं, गिरावट में एक्यूमुलेशन के लोग दौड़े दौड़े चले आए शायद, लेकिन नतीजों पर लाल है ये काउंटर। जुबिलेंट फूडवर्क्स और रग ग्रीन रहा हूं, पर इफ्स एंड बट्स हैं, ऐसा नहीं कि नंबर बहुत अच्छे हैं, पर कंफर्टिंग जरूर हैं। आय 24% के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है, पर वो इसीलिए कि मेरे ख्याल से कुछ 1 फरवरी ऑनवर्ड्स इसका आम जो था डीपी यूरेशिया, उसका कंसोलिडेशन हुआ है आंकड़ों में, इसीलिए आपको आय 24, तो फिर अनुमान का मतलब नहीं रहेगा। अनुमान तो 4-5% आय बढ़ने का था, वो कंसोलिडेशन के बूस्ट कर दिए पूरे के पूरे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। लेकिन उन सबको एक्सेप्शनल गेन वगैरह को भी एक्स ऑफ दोस आंकड़े बुरे नहीं है जुबिलेंट फूडवर्क्स से, इसलिए ग्रीन रख रहा हूं। आप लोग बिहेवियर देखिएगा, लाइक फॉर लाइक आजकल देते हैं, सेम स्टोर सेल्स देते नहीं है, उससे आप कहते हैं लाइक फॉर लाइक, तो वो भी एस्टिमेट से बेहतर ही आंकड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स ऑफ एवरीथिंग भी इंटरनल्स बुरे नहीं है जुबिलेंट फूडवर्क्स के। ग्रीन रखा अपने 3 हो गए, 3 हो गए आपके। आओ ओके, मेरा पहला स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और बहुत अच्छे नंबर इसके। कंपनी ने अपना तो 60% डेट कम कर लिया है, मार्जिन एक्सपेंड किए हैं, रेवेन्यू 1076 करोड़ है, 828 करोड़ से बढ़ के, और तिमाही दर तिमाही देखो तो और ज़्यादा डबल हो गया लगभग। मुनाफा भी 70 करोड़ का आया, 19 करोड़ और 40 करोड़ के सामने बढ़ के क्वार्टरली नंबर के हिसाब से बहुत ही सॉलिड नंबर है, तो इसको रडार पर रखिए। इंडिगो पेंट्स, मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, एशियन पेंट छोड़ के बाकी सारी पेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, यानी ओपस की सबसे ज़्यादा मार उन्हीं के ऊपर पड़ी थी लग रहा है। इंडिगो के नंबर भी अपने पेयर्स की तुलना में बढ़िया नंबर निकल के आए हैं। 384 करोड़ का रेवेन्यू है 325 के सामने, और मुनाफा 54 करोड़ है 48 के सामने, एबिटा 73 करोड़ 65 के सामने। तो जो बाकी लोगों के नंबर उनके, और स्ट्रीट मान रहा था कि दिग्गज को कुछ ना हो, लेकिन बाकियों से मार्केट छीन लेगा। बाकी से दिक्कत आई हो, आप एक्सो के नंबर अच्छे, इंडिगो के नंबर अच्छे, बर्गर के अच्छे, खाली एशियन पेंट कोई दिक्कत हो रही थी। कंसाई के भी डेकोरेटिव, कंसाई के भी अच्छे थे, तो पहला हिट हमको लगता है उन्हीं को पड़ा है। आज हम एमआरएफ भी पेंट बिजनेस में, भाई पेंट में तो आपका नेशनल से बात करते वो भी हैं, हालांकि छोटे छोटे प्लेयर हैं, लेकिन छोटे बेचारों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े को दिक्कत हुई। तो इंडिगो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नंबर इसके ठीक हैं, बुरे नहीं जितने लोग डर रहे थे। तीसरा है सन फार्मा, इसको मैंने रेड में रखा है। रेड में मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि इनके नंबर जो है ना एस्टिमेट के हिसाब से नहीं आए, कमज़ोर आए, और कंपनी खुद ये कह रही है कि सिंगल डिजिट में ग्रोथ होगी ज़्यादा आगे जाते हुए, फोकस थोड़ा शिफ्ट करेंगे, तो मार्जिन भी जो है थोड़े से इम्प्रूव हुए, लेकिन अभी दम नहीं है बहुत ज़्यादा, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत रनअप में है। तो सन फार्मा के नंबर कमज़ोर हैं, इसलिए मैं उसको रेड में रख रहा हूँ। 3 हो गए मेरे भी। ओके, आरबीआई के डिविडेंड धमाके में एक दिग्गज तो ले लिया अपन ने एसबीआई, फिर सोचा था एक छोटा मझोली कंपनी उठाए, फिर सोचा कि क्यों ना एसएमई स्पेस में, तो पहले सिटी यूनियन बैंक सोच रहा था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड। तो ऐसे ही एसएमईज के स्पेस में जो कंपनी है यूग्रो कैपिटल, उसको लिया। बेसिकली आरबीआई डिविडेंड धमाका पूरे फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छी खबर। इसको चुनने के रीजन भी बताता हूं। इसके वैल्यूएशन कंफर्ट जो इसके पीयर्स से, कोई 5 स्टार से, कैप्री ग्लोबल से, एसबीएफसी फाइनेंस से, तो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी पीयर्स से तगड़ा है। मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम जब नेटवर्क से चर्चा करी थी तो ऑपरेशनल लेवरेज किक इन करने की बात करी थी, तो शायद अब यहां से हालात अच्छे हों। FY25 की गाइडेंस भी वैसे इन्होंने बहुत अच्छी दी थी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, बहुत ह्यूज एमएसएमई का क्रेडिट गैप है, तो इमेंस पोटेंशियल स्पेस में, इसीलिए एमएसएमई की कोई कंपनी ढूंढ रहा था। अच्छा, इसके लास्ट रिपोर्ट एक आई थी सिस्टमैटिक्स की, वो कह रहे हैं यूग्रो जो है इंडस्ट्री से डबल ग्रोथ रेट क्लॉक कर सकता है। 0.5% इसका इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है, जो बढ़ के 1% होने की तैयारी हो रही है शायद इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इसीलिए स्टॉक शायद थोड़ा हरकत में आ रहा है। तो फाइनेंशियल रडार पे यूग्रो कैपिटल को रडार पर रखते हैं, ग्रीन लेके चलते हैं।
एक और बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज, लेकिन स्टॉक चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चले हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्या चाहिए आपको, नतीजों में तो ग्रीन ही है, स्टॉक का परफॉर्मेंस अपनी जगह, क्योंकि आवाज के दर्शकों ने ये सब मोमेंटम बहुत बढ़िया राइड कर रखा है। कल ही अपन लोग चर्चा कर रहे थे कैसे पिछले एक महीने में सारे स्टॉक बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। आए 69% का जंप, 20 करोड़ का इबिटा बढ़ के 90 करोड़ रुपए के पार, 3.4% वाले मार्जिन बढ़ के 8.9% पे 550 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेंशन, और 55 करोड़ का मुनाफा 111 करोड़ रुपए। पर ये देखिए एक महीने की चाल, तो अब ये पता नहीं है चढ़ती बस में कहां किस स्टेशन से पहले हम चढ़ने की बात कर रहे हैं, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। अपन नंबर्स पे इसको ग्रीन लेके जा रहे हैं। रतन इंडिया पावर आए 13-14% क्यू ऑन क्यू बढ़ी है। पावर स्टॉक्स रडार पे रखिएगा, कुछ 914 करोड़ रुपए की आय क्लॉक करी, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे घाटे होते थे, ये 10,000 करोड़ रुपए प्लस का जो मुनाफा है तो ये एक्सेप्शनल आइटम के चलते। दरअसल एक सिन्नर थर्मल पावर प्लांट है, इसी के रिलीज के नीचे लिखा हो तो वही पढ़ रहा था। सिन्नर थर्मल पावर प्लांट में के एडजस्टमेंट्स थे, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज डी रिकॉग्नाइज करी, उसका फायदा है, तो उस मुनाफे के आंकड़े पे मत जाइएगा। पर इस एक्सेप्शनल से पहले भी तस्वीर बदल रही है। ये कंपनी तगड़े घाटे मतलब इवॉल्व हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स और वो इश्यूज जो आए थे, 572 करोड़ रुपए लास्ट क्वार्टर, 462 करोड़ रुपए पिछले साल इसी क्वार्टर में घाटा हुआ था। इस बार खत्म होते होते सिर्फ 20 करोड़ का घाटा है, और ये कंपनी कह रही है 4060 करोड़ रुपए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेट रीपे कर दी। अब बुक्स पे केवल 500-550 करोड़ रुपए की डेट। इंटरनल्स इंटरेस्टिंग है, शायद इसलिए हरकत में है क्योंकि इसका अमरावती प्लांट हाईएस्ट एवर पीएलएफ की तरफ बढ़ रहा है, वो सब फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको भी ग्रीन रखा, अपने 6 हो गए, ये तीनों हरे वाले। ओके, अगला चौथा स्टॉक है मेरा की स्टोन रियल्टर्स, QIP। रुस्तम जी, हाँ रुस्तम जी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है लोअर रेलमेंट के। QIP खोल रहे हैं ये, 682 रुपये इन्होंने फ्लोर प्राइस सेट किया है, और सेबी फार्मूले के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो करीब 5 से 6% के डिस्काउंट पे ये आएगा, तो इसको मैं इसलिए रेड में रख रहा हूँ। पांचवा स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसको मैं रख रहा हूँ ग्रीन में। नंबर्स बहुत ही बढ़िया, अगर वो वन एक्सेप्शनल आइटम हटा दें जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट में प्रेशर दिख रहा है, वो रीज़न की वजह से, अदरवाइज नंबर बहुत अच्छे हैं। मार्जिन 6.41 से बढ़ा के 7.77 हो गया है, और जो विस्कोस वाला बिजनेस जिसमें लीडर है, बहुत ही शानदार नंबर है। और केमिकल में चूँकि जो सबके वजह से थोड़े से ठंडे हैं यहाँ पे नंबर, लेकिन अच्छे नंबर हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे लगता है कि इसमें मूवमेंट आना चाहिए। छठवां स्टॉक है ग्लैंड फार्मा, अगेन इसके नंबर भी बहुत ही बढ़िया है, सॉलिड नंबर है इसके। देखिए ये बहुत बुरे दौर से गुजरा है ये कंपनी, और ये क्या सारी फार्मा कंपनी गुजरी, लेकिन जिस तरह से इसने कमबैक किया है चौथी तिमाही में, 50% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई इन्होंने, 156% की एबिटा ग्रोथ दिखाई इन्होंने, 21 से बढ़ा के 37% पे मार्जिन लेके आए हैं, और प्रॉफिट 319 करोड़ आया है। तो क्वार्टरली नंबर बहुत शानदार है, और ये रिबाउंड है पूरी स्टोरी का, इसलिए ग्लैंड फार्मा को मैं कह रहा हूँ नंबर अच्छे हैं, इसको ग्रीन में रखना चाहिए। 6 हो गए हमारे भी, और फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लिया मैंने। नतीजे 2-3 दिन पहले आए थे, आज रिपोर्ट आई है, एक नोमुरा ने लिखी है, 317 रुपये का टारगेट दिया है। नंबर तो आपने देखा होगा, आशीष ने बहुत विस्तार से समझाया था कि हर फ्रंट में नंबर बहुत अच्छे हैं, और कल 3.5% ऊपर ही था। इनका कहना है नोमुरा साहब का कि FY25 मतलब करंट और FY26 में मार्जिन मिनिमम 1% बढ़ेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है मैनेजमेंट की। वो कितना, वो 76,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, ये सब कुछ आपने सुना ही होगा। और इनका ये कहना है कि अब वो एक नई मार्जिन ट्रेजेक्ट्री में जा रही कंपनी, तो इसलिए इसको आप रडार पे रखिए। 317 का टारगेट है। 8वां स्टॉक है DB कॉर्प। ये कल मार्केट आवर का रिजल्ट है, लेकिन नंबर बहुत ही शानदार है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एवरी क्वार्टर के रिजल्ट पे हमने इनसे बात की पिछले 4-6 सालों में। तो अग्रवाल साहब इस साल भी आएंगे, कल 1:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। रेवेन्यू 617 करोड़ 530 से बढ़ के, मार्जिन 14 से बढ़ के सीधे 28, और मुनाफा 41 से बढ़ के 123।
भी ये कैसे कमाल हुआ, ये सब डिटेल कल हम पूछेंगे, लेकिन आज इसको अगेन रख रहा हूँ मैं ग्रीन में। 9th और 10th मेरे फेवरेट सेक्टर, और HPCL BPCL को देखिए, कच्चा तेल देखिए अब गिर गया, ब्रेंट कितना आ गया है $81.33। वो इसलिए गिरा है कल, हालांकि वो मोमेंट्री था, इन्वेंट्री डेटा आया US का, तो उसकी वजह से गिर गया। अच्छा किसी भी वजह से गिरा हो लेकिन गिरा, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता OMCs के लिए, क्योंकि उनके अंडर रिकवरी भी थोड़ा सा नरमी आने की संभावना बनती है। तो भारत पेट्रोलियम और HPCL को ग्रीन में लेके चलते हैं। आज 10 हो गए। ओके अगले में नायका मतलब FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स। डिसेंट क्वार्टर है, आय 28% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 32% बढ़ा, यानी कि फिर धीरे धीरे करके मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू हो रहा है। इस बार 20 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, 5.4 से 5.6%। और मुनाफा तो खैर ठीक है, 2 करोड़ का 10 करोड़ पहुंच गया, वो छोटा बेस पे चल रहा है, लेकिन अच्छे नंबर्स हैं। गुजरात पीपावाव पोर्ट के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, इसके क्वार्टर मंथली अपडेट आते तो डर लग रहा था। आय 7% बढ़ी, EBITDA ऑपरेशन, अपने पास वॉल्यूम्स के आंकड़े तो आ जाते हैं तो कुछ बार हिंट लगता है। आय 7% बढ़ी, EBITDA 21% बढ़ा, मार्जिन्स 55% वाले 62-63% पे पहुंच गए। तो नंबर ऑपरेशनली वाकई अच्छे निकल गए हैं, इसीलिए ग्रीन करा। टोरेंट पावर कमजोर लग रहा है, लाल लेके जा रहा हूं। आय 8% बढ़ी तो EBITDA केवल 1-1.5% बढ़ा, मार्जिन से 110 बेसिस पॉइंट्स गिरे और मुनाफा भी 7-8% गिर गया। तो पावर ग्रिड भी लाल में था, टोरेंट पावर भी लाल में। ये पावर स्टॉक्स लेकिन जोश में है, आप जरा वॉच आउट करिएगा। HEG को लाल में ले जा रहा हूं, नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग है। ये बात अलग है, मेटल वेटल सुपर साइकिल आगे फायदा इवेंचुअल वो सब अपनी जगह होगा, सिर्फ नंबर्स पे आय 11% गिरी, EBITDA 65% गिरा, 20% वाले मार्जिन 7.8% पे, मतलब 1200-1300 बेसिस पॉइंट मार्जिन उड़ गए और मुनाफा इसीलिए 67% गिर गया। लाल रही आज के लिए, 10 हुई गवाह, हम दोनों का हुई गवाह। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इन टीम्स का 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। टीम सिर्फ खबर के चलते लाल हरी है, ना कि स्टॉक की चाल। वो फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा कंसल्ट करिए। RBI के बढ़िया डिविडेंड डोल आउट, जिसे मैं कह रहा हूं डिविडेंड धमाके के बाद SBI, पावर ग्रिड के नंबर्स खराब ही लग रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, इफ्सन, बट बहुत सारे नंबर्स पे, लेकिन सबके एडजस्टमेंट्स के बाद भी ठीक नंबर, अच्छे नंबर। डिविडेंड धमाके में यूग्रो भी, गार्डन शिपबिल्डर अच्छे रिजल्ट्स पे, रतन इंडिया अच्छे रिजल्ट्स पे, नायका डिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस पे, मार्जिन एक्सपेंशन पे, गुजरात पीपावाव ऑपरेशनल सरप्राइज परफॉर्मेंस जो है उसके चलते। टोरेंट पावर और HEG दोनों के नंबर्स कमजोर हैं, दोनों के ऑपरेशनली वीक थे और HEG तो काफी खराब था, लाल कर दिया। ओके, नंबर्स पे पूरा फोकस। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत ही शानदार नंबर, और इंडिगो पेंट्स के नंबर अपने पेयर ग्रुप में बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जबकि बहुत डर लग रहा था कि पेंट कंपनी नंबर कैसे आएंगे। सन फार्मा के नंबर कमज़ोर है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे हैं और आगे भी बहुत अच्छी कमेंट्री नहीं आई है। कीस्टोन रियल्टर्स ने QIP रखा है, करीब 6-7% CMP से नीचे उसका फ्लोर प्राइस है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के नंबर बहुत ही शानदार है। ग्लैंड फार्मा में बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफे और मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। बेल में, BEL में नोमुरा की बाई कॉल 370 का टारगेट। DB कॉर्प ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर पेश किए हैं, हालांकि कल मार्केट आवर में थे, लेकिन आज भी उसका मोमेंटम रहेगा। और HPBP ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल $82 के नीचे आ चुका है, तो काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, एक्सपायरी का दिन, और कल भारी उतार चढ़ाव के बीच में अंत भला तो सब भला, बढ़िया रहा बाजार, और US से तो अच्छा होना ही था। कल सुबह ही अनुमान लगा लिया था हम लोगों ने, तो बढ़िया सेटअप है इस वक्त, और एक RBI की तरफ से धमाकेदार खबर भी आई है। इन सब का क्या असर होगा बाजार पे, इसी पे चर्चा होगी आज। गुड मॉर्निंग अनुज, बताइए क्या मूड? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। फ्रैंकली 150 पॉइंट ऊपर दिखाना चाहिए था वैसे तो, मतलब क्यूज तो सारे उस हिसाब से हैं मार्केट में। वैसे सबसे पहले सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज करेंसी मार्केट बंद है और मनी मार्केट बंद है। आज बैंक हॉलिडे है एक्चुअली। कुछ ही देर में मैं डिस्कस करूंगा गौतम बुद्धा की कुछ टीचिंग्स और उनको आप कैसे फाइनेंशियल मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप सबको बहुत बहुत उसकी बधाई और शुभकामनाएं। अब आते हैं मार्केट के बेसिक क्यूज पर। आज मार्केट के लिए डबल बोनांजा, एक्चुअली ट्रिपल है, लेकिन मैं डबल बोनांजा की बात कर रहा हूँ क्योंकि शायद एक बोनांजा हमने फैक्टर इन कर लिया था, वो एनवीडिया के नंबर्स। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डबल बोनांजा की वजह से आज मार्केट में नया हाई लगेगा निफ्टी में। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना किसी को कानो कान खबर थी। और ये आरबीआई है, ठीक है ना, कुछ सोचकर ही इन्होंने दिया होगा। कॉन्फिडेंस बताता है आरबीआई का कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस है इस समय आरबीआई का सिस्टम में। 1.05 लाख करोड़ का एस्टिमेट था, 2.1 लाख करोड़ दिया है, मतलब सीधा डबल। कॉन्टेक्स्ट समझिए आप, FY25 का डाइवेस्टमेंट बजट था 50,000 करोड़ का, तो मतलब अगर ना भी करें डाइवेस्टमेंट तभी आपका काम चल गया, ठीक है। प्लस खाली इस कदम से आपका जो फिस्कल डेफिसिट था वो 20 बेसिस पॉइंट और कम हो जाएगा। पहले वो नंबर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था वो कितना शानदार लोगों को लगा था, इसकी वजह से और 20 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।